हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और याद रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी एनर्जी आपसे मैच हो सकता है कि कुछ पार्ट ही रेजोनेट करे आपसे। ठीक है, तो आप पहले पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर करंट एनर्जीज फर्स्ट। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। सब पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, देखिए। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस समय आप बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इमोशनली। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। आप बिल्कुल भी अब इस रिलेशनशिप में ना तैयार नहीं है कि आप सामने वाले को एक चांस दें। ठीक है, यू आर कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ, आप बिल्कुल क्लोज्ड हैं, आप ओपन नहीं हो रहे हैं अपने पार्टनर को। और आप चाह रहे हो कि आप, ये जो साइकिल चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और जो भी उनके एंड से गलतियां हुई है जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है, बिखरा है, यू डोंट वांट टू रिपीट दैट साइकिल। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बार मैं चांस दे चुका या दे चुकी सामने वाले को, और हर बार सामने वाला वही पैटर्न दोहराता है, हर बार वही गलतियां होती है, और फिर वही रिश्ता, फिर वही प्रॉब्लम्स। तो यू फील दैट ये एक कंटिन्यूस साइकिल चलते जा रहा है एंड यू नीड टू ब्रेक दिस साइकिल। सो नाउ यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल। आप अभी भी जगल कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, बट स्टिल यू फील दैट मैं इस रिश्ते में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। ओके, सो फिलहाल इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू रिपीट दिस साइकिल अगेन एंड अगेन। सो यू आर कंप्लीटली क्लोज्ड। We have five of swords, four of swords, the fool and judgment. Okay, bottom of the deck we have king of cups. देखिए, सामने वाला आपको वापस पाना तो चाह रहा है, ठीक है, बट व्हाट आई फील कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है काफी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ में, बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं उनके वर्ड्स से। जो भी वो जिस तरह से भी आपके साथ में बिहेव करते हैं उस वजह से आप काफी हर्ट हैं। सो नो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक। जो भी ये सेपरेशन चल रहा है इस समय, आप अपने आप को बस हील करना चाह रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत दे दिया, बहुत चांस दे दिया इस सामने वाले को। जजमेंट एंड द फूल, दिस शोज दैट नाउ यू आर वांटिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। आप चाह रहे हो कि आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग। अब आप और किसी इस साइकिल में फंसना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैंने चांस दिया है दैट वाज द फुल एंड फाइनल। अब इसके आगे मुझे इस रिश्ते में और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दैट वाज इनफ। अभी तक मैंने जितना भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, सामने वाले को जितना भी टाइम दिया, ये सब कुछ बहुत था, इनफ था। नाउ आई नीड टू मूव अहेड इन लाइफ। सो इस वक्त आप आगे बढ़ तो नहीं रहे, लेकिन आपके दिमाग में है और आप खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस इंसान से आप आगे बढ़ने के लिए आप अभी तक आप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही था, क्या गलत था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप और झेल नहीं सकते, और आपको अब अपने आप को एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। द फूल कार्ड शोज कि सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए सिरे से अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना। ठीक है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी ये है, जबकि हालांकि ये जो पर्सन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपको अभी भी पाना चाहते हैं, और उनकी एनर्जी है कि भाई आपके साथ अभी भी उनको मौज मस्ती करनी। ठीक है, तो अभी भी ये पर्सन उसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, जहां ये अपने साइकिल को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू एंजॉय टाइम विथ यू एंड यू आर डन विथ ऑल दिस एंजॉयमेंट। आप इनको चांस दे देकर थक चुके हैं। ठीक है, सो ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है।
नाउ लेट्स चेक योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, कि उनकी एनर्जी क्या है। अपने पार्टनर को याद करिए, मन में नाम ले लीजिए उनका और फोटोज देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और अपने आप को बिल्कुल शून्य करके रीडिंग देखिए, कोई मन में पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग मत रखिए। अपनी ऑरा को क्लीन करिए, अपने आप को शांत करिए। आप ज्यादा ऑब्सेसिव होकर के रीडिंग मत देखा करिए, नहीं तो आपकी ही फीलिंग्स निकल कर आएंगी और आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगा। ओके, सो यू नीड टू कंप्लीटली कूल योरसेल्फ, be calm and composed so that you get the clear guidance. We have the chariot आगे बढ़ने को दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ एक मूवमेंट की एनर्जी आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लॉकिंग एनर्जी है और द चैरियट आगे बढ़ने को दिखाता है। सो दीज टू आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्हाट आई फील, यू नो, कि शायद आपने इस पर्सन को भी ब्लॉक कर दिया है जिससे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया है। सो इस वजह से ये खुद को बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इस वक्त। ये डैमेज्ड अपने आप को फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सो दे आर हर्ट, बेसिकली दे आर हर्ट राइट नाउ। ओके, एंड 5 ऑफ कप्स, यस, उन्हें अफसोस हो रहा है पास्ट में जो कुछ भी हुआ। सो दे आर इन दैट मोर्निंग एनर्जी कि हाँ पास्ट मेरे ये हुआ वो हुआ, एंड दिस पर्सन हैज बिकम लॉट ऑफ इमोशंस इन हिम। यानी कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं सोच सोच कर कि अरे वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपने उनको शायद हर जगह से, सोशल मीडिया से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से, सब जगह से उनको ब्लॉक कर दिया है। सो नाउ दे आर रियली सैड, थिंकिंग अबाउट द पास्ट। बहुत दुखी हैं, मन ही मन बहुत दुखी दिख रहे हैं ये। लेट्स चेक मोर कि और क्या चाह रहे हैं। सो दिस पर्सन, जैसे मुझे पहले ही दिखा था कि यस, ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दे वांट टू से सॉरी टू यू एंड कम टुवर्ड्स यू, लेकिन वो आए कैसे? आपने हर जगह से उनको ब्लॉक कर दिया है और अब उन्हें अफसोस हो रहा है जो कुछ भी पास्ट में हुआ उस बात को लेकर के। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ कप्स, हम पुरानी यादें, पुरानी बातें सब कुछ याद करते हैं ना, तब ये कार्ड आता है। तो ये आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन सब पलों को याद कर रहे हैं। वो जो भी अच्छी अच्छी पलें बीती थी आप दोनों के बीच में उन सबको याद कर रहे हैं और बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। सो नाउ दिस पर्सन आपके ब्लॉक, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपने जिनको ब्लॉक करके रखा है इस वजह से ये पर्सन काफी दुखी है, बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं। ये बर्डन उनको बहुत लग रहा है कि कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे। सो यहाँ मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यस, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। वो चाह रहे हैं किसी तरह आप दोनों के का रिश्ता फिर से एक बार स्टार्ट हो जाए and they want to have this happy time with you. Okay, 4 of wands को मैं फिर भी एक कमिटमेंट वाला कार्ड नहीं मानूंगी, बिकॉज यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना वो एनर्जी है एक टेम्पररी बॉन्डिंग का। ठीक है, सो आपके पर्सन चाह रहे हैं बस किसी तरह आपके दोनों के बीच में एक हंसी खुशी का माहौल आ जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो। सो दैट इज व्हाट दे जस्ट वांटेड, दे वांट टू मूव अहेड विथ यू। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस ब्लॉकिंग सिचुएशन। आपके एंड से जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। दे वांट टू ब्रेक दिस नो कॉन्टैक्ट। ये नो कॉन्टैक्ट उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। दे वॉन्ट योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी वेदर दिस पर्सन, सो नाउ लेट्स सी वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और नॉट। ठीक है, ये मिस तो कर रहे हैं आपको, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम्स चाह रहे हैं, बट विल दे टेक एनी एक्शन और दे विल जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग? विल दे मूव अहेड टुवर्ड्स यू? King of Swords, 7 of Swords, 5 of Swords and 2 of Wands. देखिए दिस पर्सन इज, आई डोंट फील कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से। दे आर वेटिंग फॉर यू टू मूव अहेड।
ओके, देखिए यहाँ स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग से अपना दिमागी खेल खेल रहे हैं। विद दिस 7 ऑफ swords एंड किंग ऑफ swords एंड 5 ऑफ swords, ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि इनका आपकी तरफ आगे बढ़ना इनके लिए इनके लिए एक बहुत बड़े ईगो का क्वेश्चन है, एंड दे डोंट वांट टू डू दैट, दे आर वेटिंग फॉर यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उन्हें नहीं झुकना चाहिए, दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स। यहाँ 7 ऑफ swords मुझे माइंड गेम्स को दिखा रहा है। इन्हें ये कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके साथ में इमोशनल गेम खेल सकते हैं, माइंड गेम खेल सकते हैं, आपको ऐसा महसूस करने पर लगा सकते हैं कि अरे आप आगे नहीं आ रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कितने सेल्फिश हो। दिस पर्सन विल प्ले सच टाइप ऑफ गेम्स विथ यू। आई सी दिस पर्सन प्लेइंग अ लॉट ऑफ माइंड गेम विथ यू, जहां वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं आपको। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसे ऐसे पोस्ट डालेंगे जहां पर वो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलेंगे, जहां वो दिखाएंगे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप कितने सेल्फिश हो, आप बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। इस तरह की चीजें या वो आपके बिना बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और आप फिर भी उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। सो विद दिस सच माइंड गेम्स, दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक यू टेक द फर्स्ट स्टेप। दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी फर्स्ट स्टेप। ये खुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, ये इंतजार करेंगे, ये इसके लिए 50 तिकड़म लगाएंगे, लेकिन ये खुद होकर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, दिस यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। सो दिस पर्सन इज जस्ट वेटिंग। इमोशनल गेम्स खेलने के बाद में ये सिर्फ वेट करेंगे कि आप कब हार कर इनकी तरफ आगे बढ़ते। ठीक है, ऑल्दो ये अंदर से बहुत परेशान है। देखिए बॉटम डेक वी हैव टावर, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands। ये बहुत ज्यादा इनके अंदर आपसे सेपरेशन में ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अंदर से एकदम चकनाचूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने डट कर खड़े होंगे कि जैसे उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, एंड वो चाह रहे हैं आपके साथ में बहुत सारी बातें करना, आपसे बात किए बिना इन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी दिखाएंगे नहीं आपको। ठीक है, दिस पर्सन प्लेज अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स। लेट्स चेक फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स आल्सो। लेट्स सी दिस पर्सन's एनर्जी। व्हाट इज दिस पर्सन's एनर्जी टुवर्ड्स यू? We have temple path, journey, cornucopia। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है, मैंने कहा मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, ये कोई ना कोई जैसे माइंड गेम्स तो खेल ही रहे हैं आपके साथ में, साथ ही ये कोई शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मंदिर जाकर पूजा पाठ करना, या फिर इस तरह की कोई एनर्जी, स्पेल वर्क करना, इस तरह की कुछ एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आप इनके प्रति मोहित हो जाओ और आगे बढ़ो, और फिर ये रिश्ता अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। फिर आपके ऊपर ही बोलेंगे भाई आप ही आए थे, मैं तो नहीं गया था, या मैं नहीं आया था, या आए थी। ओके, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले गेम्स कि आप इनके तरफ आगे बढ़ो। जर्नी कार्ड एंड कॉर्नोकॉपिया, एंड फिर ये रिश्ता सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ईगो। ये बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं अपनी तरफ से लेना चाह रहे हैं, हालांकि चाह रहे हैं कि ऐसा आपके साथ में रिश्ता हो जाए, बट आई डोंट फील that this person will ever take any action towards you. They will keep manifesting, do all kinds of spell work, but they will not let you know कि वो आपके बिना कितने टूट रहे हैं। ठीक है, आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं ऐसे में कि आपको क्या करना चाहिए। What do you need to do? What do you need to know? फ्लाइंग फ्री, यानी कि आपको उड़ने के लिए कहा जा रहा है। उड़ने के लिए यानी कि अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, डोंट गेट योरसेल्फ टाइड टू दिस पर्सन, यू नीड टू मूव अहेड इन लाइफ। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट, यानी कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मैसेजेस दे रहा होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आपको उन मैसेजेस को सुनना है। एंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, यानी कि आपने अपने लिए जो सपने चुने हैं उन सपनों को पाने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, डोंट गेट योरसेल्फ टाइड टू समबडी, किसी और के चंगुल में फंसिए मत, अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाएगा और आपको उन रास्तों को यकीन करना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे ये भी जरूर बताइएगा।
मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।